तो मैंने कुछ टाइम पहले अटैक ऑन टाइटन सीरीज़ देखकर कंप्लीट की है एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें इसका रिव्यू देने वाला हूँ। तुम्हें बताने वाला हूँ कि उस सीरीज़ से मैंने क्या क्या सीखा, क्या तुम्हें वो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, क्या वो सही में जितनी उसकी हाइप बनाई जाती है, जितना उसको कहा जाता है कि अपना माइंड डेवलप करने के लिए, साइकोलॉजी समझने के लिए तुम्हें वो सीरीज़ देखनी चाहिए, क्या वो सारी चीज़ें सच हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो बिना स्पॉइलर के अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूँ तो अटैक ऑन टाइटन सीरीज़ जब स्टार्ट होती है तो वो तुम्हें एक ऐसे वर्ल्ड में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जीव हैं जिनको टाइटन्स बोलते हैं और वो इंसानों को खाते हैं एंड उनको मारकर उनसे बचना है इंसानों को। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के साथ ये सीरीज़ स्टार्ट होती है। एंड जब मैंने सीरीज़ नहीं देखी थी उससे पहले मैंने इसका ट्रेलर वगैरह देखा था तो मुझे लगा था कि ऐसे ही होगा कि भाई बड़े बड़े जीव हैं उनको मारना है एंड लास्ट में दिखाती जाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने एट द एंड जीत हासिल कर ली, ये सारी चीज़ें होंगी। बट सीरीज़ स्टार्ट करने के बाद ये तुम्हें मेन स्टोरी से जो तुम सोच रहे होते हो कि इन लोगों को बस उन टाइटन्स को मारना है, बड़े बड़े जीवों को मारना है, वहाँ से ये तुम्हें कहीं और ही ले जाती है। ये तुम्हें दिखाती है कि जो इंसान उन टाइटन्स के साथ लड़ रहे हैं उनका ब्रेन किस तरीके से डेवलप होता है, वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। कई बार आपको लाइफ में वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो आप नहीं चाहोगे कभी भी। कई बार आपको वो डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आप कभी नहीं चाहोगे। एंड सबसे अच्छी बात मुझे सीरीज़ की क्या लगी वो ये कि इस सीरीज़ में जब तुम देखते हो ना कि जब कोई इंसान कुछ डिसीज़न लेता है, कुछ बात कहता है, तो वो एक्चुअल में वो बात करता है। राइटर ने इस तरीके से लिखा है कि जो तुम सोच रहे हो। जैसे हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना, हम लोग इंडियन मूवीज़ में या साउथ इंडियन मूवीज़ में देखते हैं कि ये बड़ा लॉजिकल चीज़ थी यार, मतलब फिज़िक्स वगैरह सब काम कर गई, नो प्रॉब्लम, बट ऐसे भी तो हो सकती थी ना चीज़ें, उसने वही रीज़न क्यों चुना, ऐसे भी हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें इसे सीरीज़ करती है। ये तुम्हें वो जो तुम्हारे माइंड में बातें चल रही हैं कि यार ये इस तरीके से भी तो कर सकता था, उस टाइम बाद तुम्हें पता लगता है कि एक्चुअल में सीरीज़ के अंदर एक कैरेक्टर सेम वही बात बोल रहा है कि भाई ये इस तरीके से किया जा सकता था, या वो उसी तरीके से वो चीज़ कर रहे हैं जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि सीरीज़ के अंदर एक ह्यूमन माइंड जिस तरीके से एक्चुअल में सोचता है वो सारी चीज़ों को दिखाया गया है। इसमें ये नहीं दिखाया गया कि उन लोगों ने एक डिसीजन लिया एंड उस डिसीजन पर चलते रहे एंड उन्हें सक्सेस मिल गई। नहीं, उन्होंने एक डिसीजन लिया, वो गलत साबित हुआ, उन्होंने उस गलत डिसीजन को सही करने के लिए कुछ और डिसीजन लिया। उन्हें पता लगा यार ये इसके साथ नहीं करना था, मुझे दूसरा बंदा चाहिए था डिसीजन करने के लिए। तो वो सारी बातें जो एक ह्यूमन माइंड एक्चुअल में सोचता है, जो रियल लाइफ में होती है, वो सारी बातें उसके अंदर दिखाई गई हैं। उसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से कई बार तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती हैं और उन सेक्रीफाइस के बाद ही तुम्हें एक्चुअल में कुछ रिजल्ट मिल पाता है। इसके अंदर वॉयलेंस दिखाया गया है। मैं कहूँगा कि अगर तुम थोड़ा सा इसके पेस को समझ लेते हो, इसके वॉयलेंस किस टाइप का है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितना मैंने सुना था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, उस टाइप का नहीं है। जितना तुम किसी हैवी वॉयलेंस इंडियन मूवी या साउथ इंडियन मूवी में देखोगे उतना ही या उससे तो तुम्हें कम ही मिलेगा। बहुत एक्सप्लिसिटली हर चीज़ को नहीं दिखाया गया है, बट या छोटे बच्चों के लिए नहीं है उतना वॉयलेंस बिल्कुल भी। अगर तुम 14, 15, 16 साल से ऊपर के हो देन ओके, यू कैन ऑब्वियसली वॉच इट, यू शुड वॉच इट। इतना ज़्यादा वॉयलेंस नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी न्यूज़ वगैरह में और इंडियन मूवीज़ में देखने को मिलती हैं, उतना ही दिखाया गया है। और शुरू में मुझे लगा था कि इन सारी चीज़ों की नेसेसरी नहीं थी इतने ज़्यादा वॉयलेंस दिखाने की, बट धीरे धीरे तुम्हें पता लगता है कि वो वॉयलेंस क्यों तुम्हें दिखाया गया है। वो लास्ट में जो इम्पैक्ट डालता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, जब तुम्हें पता लगता है कि ओके ये चीज़ें हुई हैं, वो तुम्हें बताता है कि एक्चुअल में एक वॉयलेंस का मतलब क्या होता है, उसका रिवेंज क्या होता है, रिवेंज का रिवेंज क्या होता है। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीरीज़ के अंदर दिखाई गई है और ये ऐसी चीज़ है जिसको तुम कई बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट तुम्हारा माइंड वो चीज़ें समझ लेता है। और ऐसा नहीं है कि इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद तुम्हें लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी बातें, बट एक जो छोटा इम्पैक्ट होता है ना, जैसे तुम कोई चीज़ पहली बार करते हो, जब तुम पहली बार साइकिल से गिरे थे, जब तुमने पहली बार स्कूल में गए थे, तो वो इवेंट्स तुम्हें हमेशा याद रहता है। सो ये सीरीज़ तुम्हें बिल्कुल वही एक इम्पैक्ट देती है। मे बी तुम्हारे माइंड में हर एक लर्निंग ना रहे इसकी, बट जो एक इम्पैक्ट फर्स्ट टाइम का तुम्हें मिलेगा इसको देखने के बाद, वो तुम्हें बार बार रिमाइंड कराता रहेगा कुछ चीज़ें, कुछ बात, कुछ अहमियत, कुछ सेक्रीफाइस, जिसकी वजह से तुम सही डिसीज़न लेने में इम्प्रूव कर पाओगे अपने आप को। तुम समझ पाओगे कि किस तरह से रिलेशनशिप्स वर्क करते हैं, किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है।
अगेन इट्स नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क, क्योंकि एक फिक्शन ही है एट द एंड, बट जिस तरीके से इसको लिखा गया है डेफिनेटली यू शुड वॉच इट एंड ये वर्थ इट होगा तुम्हारे टाइम के लिए। अगर तुम कभी कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो उसको छोड़कर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम्हारे पास थोड़ा फ्री टाइम है, तुम थोड़ा बहुत फ्री टाइम बचा लेते हो और कुछ ना कुछ देखने का ट्राई कर रहे हो, कोई इधर उधर से सीरीज़ देख रहे हो, देन आई विल रिकमेंड कि तुम इसको देख लो। आई थिंक यूट्यूब वगैरह पर फ्री में मिल जाएगी और अदरवाइज़ तुम्हें कहीं पर भी देख रही हो तो तुम देख सकते हो। प्राइस जो भी तुम इसके लिए दोगे वो वर्थ इट होगा, वेस्ट नहीं जाएगा। सो होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें इसी टाइप की और वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं बुक्स और इसी टाइप की जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उन सब पर वीडियोस भी बनाना स्टार्ट करूँ, मूवीज़ एंड सीरीज़ पर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।